हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है इस एपिसोड के अंदर। ये बेसिकली ये तीसरा एपिसोड है एजुकेशन स्कीम लोन के अंदर। एसबीआई के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे थे। लास्ट 2 एपिसोड में अपन ने देखा था कि कौन कौन सी स्कीम के अंदर आपको ले सकते हो, जो कि बेसिकली आपकी एसबीआई एजुकेशन लोन थी फॉर स्टडी अब्रॉड के लिए। देन एजुकेशन जो लोन था वो एडवांटेज स्कीम था। देन आज अपन बात करेंगे सौर एजुकेशन लोन के बारे में, जो अपना बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा एपिसोड कहलाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में अपन ने सब कुछ क्लियर किया था, ए टू जेड अपन ने पॉइंट बात की थी, सेम इसमें भी अपन वही रूल्स वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपको इजी एक्सप्लेन कर पाऊं, आपको अंडरस्टैंड हो पाए सारी चीजें फॉर एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो देखना था सौर एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग, जैसे इसका नाम है आपको आइडिया तो हो ही गया होगा किस टाइप के लोन के अंदर आप ये काउंट कर सकते हो। देन सबसे पहले अपन लिमिट देख लेते हैं, कितनी क्या लिमिट है। फॉर विदाउट कोलेटरलाइज लोन की जो लिमिट रहेगी वो 7.5 लाख तक आप सेंक्शन करा सकते हो। देन कोलेटरलाइज लोन अप टू 1.5 ईयर। अगर इसके अब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी बेसिकली स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपको इससे ज्यादा है, बट वो पॉसिबल है, अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके क्या कवर्ड रहेंगे, सेम एक्सपेंसेस रहेंगे जो आपके फर्स्ट और सेकंड स्कीम्स के अंदर कवर किए गए थे। एडवांटेज एंड सिंपल एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड के लिए फीस पेबल फॉर हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, कोर्स फीस, ट्रेवल, परचेज फॉर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन फीस और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन बेसिकली डिपेंड करता है आप किस कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस कंट्रीज में किस यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अप्लाई किया है। उस कंट्रीज में एग्जामिनेशन फीस है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस है। बेसिकली दोनों देखें तो एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा सेम है, बट हाँ सिमिलर ही है। देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चनरी डिपॉजिट, रिफंडेबल डिपॉजिट एंड बिल्डिंग फंड्स। देन जो लास्ट वन है परचेज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए भी आप इस अमाउंट का यूज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। देन आपके को एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं, 4 टाइप के आपके को एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। उनमें से आप किसी एक पे भी को एप्लीकेंट बना सकते हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपके मदर्स या फादर्स आएंगे, देन पेरेंट्स इन लॉ, देन सिबलिंग, देन स्पाउस। ये कुछ 4 टाइप के आपके को एप्लीकेंट रहेंगे। इनके बेसिस पे आप अपना लोन सैंक्शन करा सकते हो अगर आप कोलेटरल निकाल रहे हो। इंटरेस्ट रेट देख लें, बेसिकली जो 9 to 10% रहेगा। आफ्टर गर्ल्स के लिए कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाता है यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट्स डिस्काउंट्स आर अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एकेडमिक लोन इंश्योरेंस अंडर द स्कीम ऑफ एसबीआई ऋण रक्षा। अगर आप इस स्कीम के अंदर आपका इंश्योरेंस है फॉर एजुकेशन लोन की तो आपकी उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 11 का आपका इंटरेस्ट रेट है, उसके बेसिस पे इस इंश्योरेंस के अंदर आप आते हो तो आपको इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट पे। वो डिपेंड करेगा कितना डिस्काउंट्स आपको मिल रहा है। एक बार वो आपको चेक करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल ऑफिसर, जब आप बैंक से कंसल्ट करेंगे, प्रोसेस कराएंगे तो आपको पूरा गाइड कर देंगे कितना क्या आपको डिस्काउंट आ जाएगा। लोन मार्जिन देखते हैं, अप टू 4 लाख के लिए 0% है। अब वो 4 लाख के लिए 15% आपका लोन मार्जिन रहेगा। मोरेटोरियम पीरियड देखते हैं, कोर्स ड्यूरेशन प्लस 12 मंथ और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग अ जॉब। लास्ट 2 एपिसोड में अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो मॉरिटोरियम पीरियड था वो 12 मंथ, कोर्स ड्यूरेशन प्लस 12 मंथ या कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 मंथ था। यहां पर आप बेसिकली देख रहे हो जो मॉरिटोरियम पीरियड है वो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 12 मंथ प्लस 6 मंथ मीन्स 2 ईयर्स का कोर्स है। उसके बाद आपको 1 ईयर और टाइम दिया जाए तो मीन्स 3 ईयर का आपके पास टाइम हो गया। देन उसके बाद आपके पास 6 मंथ और है आफ्टर गेटिंग अ जॉब, तो मीन्स ओवरऑल आपके पास 3.6 ईयर का आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स और 6 मंथ। इस बीच में आप अपना जो अमाउंट्स है और उसको बेसिस पे आपको ईएमआई पे करना है कि नहीं करना है, सॉरी ईएमआई बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट्स आप पे करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। इस मॉरिटोरियम पीरियड या इस पीरियड के बाद आप पे आपको करना रहेगा ईएमआई प्लस इंटरेस्ट रेट्स। बेसिकली रीपेमेंट देखते हैं, अप टू 15 ईयर्स रहेगा आफ्टर मॉरिटोरियम पीरियड। आपका मॉरिटोरियम पीरियड कंप्लीट हो चुका है
2 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स के लिए प्लान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान करें तो वो डिपेंड करेगा आपका कोर्स ड्यूरेशन कितने का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का है। तो प्लस 12 मंथ 6 मंथ आपके कंप्लीट होने के बाद देन आपका जो मॉनिटोरियम जो आपका रीपेमेंट पीरियड रहेगा वो स्टार्ट होगा अप टू 15 इयर्स तक। आप वो डिपेंड करेगा आप कितने ईयर्स तक के लिए कंफर्टेबल हो, 10 इयर्स या 8 इयर्स या 15 इयर्स, बेसिकली अप टू 15 इयर्स तक के लिए। देन रीपेमेंट सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट इज चार्जेबल द मॉनिटोरियम पीरियड बट इट इज ऑप्शनल टू पे। अगर आप पे करना चाहते हो अपना इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हो मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर, अगर नहीं करना चाहते तो आप उसके बाद भी पे कर सकते हो। ये आपका इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग हो गया रीपेमेंट। देन बात करते हैं क्या क्राइटेरिया रहेगा। Students should have be award of DSP, ICG, SP officer in all rank for students abroad. Okay. Then second types के co-applicant must be diamond platinum category of DSP, IC, GSP account holder in SBI बैंक। SBI बैंक के अंदर ये अकाउंट होल्डर आने चाहिए, इनका अकाउंट होने चाहिए DSP, IC, GSP जिसमें आपका डायमंड और प्लेटिनम अकाउंट्स होता है। अगर आप इस कैटेगरीज के अंदर आते हो तो देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अब प्रोसेसिंग फीस क्या है, अप टू 20 लाख नील आपका कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं रहेगा। अगर आप इससे ऊपर लेते हो देन आपका 10,000 प्लस टैक्सेस आपका प्रोसेसिंग फीस रहेगा। एक्सेप्टेबल अगर आप कोलेटरलाइज लोन ले रहे हो तो कितना आपको एक्सेप्ट करना रहेगा, कौन कौन से कोलेटरल्स बेसिकली प्रॉपर्टीज आपको दिखानी शो करनी रहेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, और लिक्विड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट बॉन्ड, LIC पॉलिसी एंड फिक्स डिपॉजिट। जैसे अपन लास्ट एपिसोड में बात करते आ रहे से वैल्यू ऑफ कोलेटरलाइज ओनली फॉर कोलेटरलाइज लोन के लिए ये। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिनिमम वैल्यू शुड बी 110% ऑफ द आस्क्ड ऑफ फाइनेंशियल एड। मीन्स जब भी आप बैंक में जाएंगे आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हो वो आपको बताएंगे, बट उससे 110% आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, उसका एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टीज का। इन केस ऑफ लिक्विड सिक्योरिटी मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल और टू द आस्क्ड लोन अमाउंट। जितना भी वो आपको बताएंगे उसके इक्वल में आपको जो लिक्विड सिक्योरिटी है जैसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड, उतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉर MS, MCA एंड MBA, और ग्रेजुएशन में फॉर जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल लाइक टेक्निकल कोर्सेज ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। इसके अंदर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम है वो आपको चेक करने पड़ेंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था ओवरऑल SBI, उसमें मैंने लिंक्स दी थी, उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा डिग्री कोर्स लाइक पायलट ट्रेनिंग, एरोनॉटिकल शिपिंग etc. course conducted by chartered institutes in USA and doctorate program means PhD मीन्स ओवरऑल सारे कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हो इस कैटेगरीज के अंदर। बट वो जो कंडीशंस थी वो आपको याद रखनी है, किस कैटेगरीज पे आपको आना चाहिए, उसमें डायमंड प्लेटिनम का अकाउंट होना चाहिए SBI अकाउंट के अंदर, उसके बेसिस पे आप ये लोन सेंक्शन करा सकते हो। इतना ही था इस वीडियो के अंदर सौर्य एजुकेशन लोन के अंदर, पूरा ओवरऑल डिटेल्स आपको बता ही दिया है। कुछ भी डाउट आता है और लोन के रिगार्डिंग नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, उसको जस्ट फिल आउट कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, देन हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, पूरा एक्सप्लेन करी रिगार्डिंग द एजुकेशन लोन, किस टाइप का लोन आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूट रहेगा, अगर नहीं है तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। इसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।